नमस्कार मास्टर साहब। नमस्कार भैया जी। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई किसान हुँ, जिसके पास 50,000 से लेकर 1 लाख तक की पूंजी है हुँ। और वो 5 बकरियां और एक ब्रीडर के साथ वो ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? एक बार स्टेप बाय स्टेप बताइए आप। बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन करा वो बहुत बढ़िया करा। एक गरीब से गरीब भी अगर पास में पैसे नहीं है तो किसी से भी लेके 5 बकरी, 1 बकरा खरीद सकता है जी, और वो अपना काम चालू कर सकता है। एक बिल्कुल, छोटे से फार्मिंग के तौर पे। कुछ बिल्कुल। लोग बताते हैं 10 बकरियों से स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट करो, एक ब्रीडर से स्टार्ट करो। आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अगर 5 बकरियों से जी, 5 बकरी कोई सी भी नस्ल की ले सकता है, हाँ, हाँ। लेकिन ब्रीडर, ये ध्यान से सुने, जो भी भाई अगर बकरी लेना चाहे या खोलना चाहे, ये ध्यान से सुने मेरी बात। ब्रीडर अच्छा नस्ल का हो। ब्रीडर भले ही आप थोड़ा महंगा ले लो, बकरी किसी भी नस्ल की ले लो, अगर ब्रीडर अच्छा है तो बच्चे भी आपके अच्छे पैदा होंगे। और बिगर ज्यादा लाग लपेट के या ज्यादा दिखावे के साथ खाली बकरी में पैसा लगाए, हाँ, उनके हाँ। खान पान में, उनके रखने में, ना कि अपने फार्म में लगाए या ये टीन सेट व जो भी आपके पास उपलब्ध जगह है केवल उसमें ही काम चलाओ, काम चला ले। उसी जी, पैसे से आप वो बकरियां बढ़ती जाएंगी और उसी पैसे से आप अपना ग्रोथ करते चले जाओगे, जी, जी। फार्म की भी और बकरियों की जनसंख्या की भी। एक दूसरी बात, आप सबसे ज्यादा घर खिलाओ या बाहर खिलाओ, छत पर रखो या घर के अंदर रखो या जंगल, जहां भी आपको व्यवस्था लगे वहां रखो, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि ये खिलाओ वो खिलाओ। नहीं, अगर जो भी अनाज आपके पास उपलब्ध है वही जी, अनाज का रंधा हुआ दलिया दो। उसमें आपको डालने की जरूरत है नमक, जो आप खाते हो सब्जी में वो नमक, और 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक 1 चम्मच हल्दी डालो और जी, दलिया रांधो और खिलाओ। वो बड़ा जी। अच्छा डाइजेशन होता है, शरीर को लगता है। ज्यादा फालतू की चीजें खिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। उसी से आपका बकरी फार्म चल जाएगा। ज्यादा खाने पीने पे पैसा ज्यादा लगाओगे तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। जी, जी। दूसरी बात, फार्म के चक्कर में अगर 5 बकरी 10 बकरी रख ली और फार्म में ज्यादा पैसा लगा दिया हाँ, तो हाँ। आपका ब्याज रुपया भी वापस नहीं आ पाएगा। अगर बिल्कुल। ब्याज से लेते हो, इंटरेस्ट से लेते हो तो नहीं आ पाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छी अच्छी नस्ल की बकरी रखो, अच्छी नस्ल का ब्रीडर रखो, थोड़े से स्टार्ट करो, जैसा भी आपको समय पर उपलब्ध हो वैसा करो, जो आपको मन भाए हल्के हिसाब से। हुँ, हुँ। दूसरी बात, जितनी भी बीमारी की है आप वे सभी वैक्सीन लगाओ। हुँ, हुँ, हुँ। बगैर वैक्सीन के मैं सलाह नहीं दूंगा, आप बगैर वैक्सीन के पालो बकरी। सभी वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन लगाने से क्या होता है, बकरियां बीमार होती है, उनका शरीर स्ट्रांग हो जाता है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी स्ट्रांग पैदा होते हैं। अगर आपकी ब्योतड़ बकरी लाए हो या ब्याई हुई बकरी लाए हो, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मोर्टलिटी ज़्यादा होती है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर उनकी मोर्टलिटी आप घटाना चाहते हो तो पहली बार तो उनके बकरियों में आप अपनी सभी वैक्सीनेशन कराए। जी। दूसरे नंबर पे उन बकरियों को उसी हिसाब से दूध पिलाए बच्चों को जितना वो पेट भर के पी सके। ज़्यादा पियेंगे तो वो नुकसान करेगा, हुँ, 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 हुँ। ज़्यादा पियेंगे तो नुकसान करेंगे। भूखे रहेंगे तब भी वो ग्रोथ कम कर पाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। हर 15 दिन डीवॉर्मिंग करो। हाँ, हाँ, हाँ। अगर दस्त लगता है तो दस्त की दवाई हमेशा रखो, हाँ, हाँ। और जैसे ही दस्त गाढ़ा हो तो बिल्कुल रोक दो, नहीं तो बंद लगने की संभावना हो जाती है। जी, जी। चिचड़ी है, कलीली है, जू है, या कुत्तों से पीहू चढ़ जाते हैं, उनके लिए समय समय पे एक टीकाकरण कराओ। उसका हाईटेक का आता है, हुँ, आधा हुँ। ml से भी कुछ कम, उससे वो मर जाते हैं चमड़ी में लगाने से। या कोई भी ऐसी दवा लगा सकते हो जो उनको नुकसान ना दे और वो कीड़े मर जाए तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। वो कहते हैं ना कि जब किसान के पास एक तो बजट कम है और सारी समस्याएँ भी हैं, तो हम्म। ऊपर से अगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं रहेगी, तो भी उन्हें दिक्कत होगी। तो उसके लिए आप कैसे मदद कर पाएँगे? कि अगर जो नए किसान हैं, वो ये गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मदद कर पाएँगे आप? उन भाइयों के बहनों के लिए मेरी तरफ से यही मदद है, अगर वो फ़ोन द्वारा भी कुछ पूछना चाहे बकरी के बारे में तो मैं बिल्कुल उनको बताऊंगा।
शाम के 9 बजे तक। और अगर कुछ बीमार होती है जी। और अगर वो मेरे पास मेरे नंबर पे कॉल करे, हाँ हाँ 7818 088 288 नंबर पे अगर कॉल करे तो मैं शाम के 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, कोई भी बीमारी है उसकी वीडियो दिखाए और मैं उस बीमारी का उनको दवाई बता दूंगा घर बैठे। जी। जो दवाई बताऊं वो दवाई उनकी बकरी की करे, वो बकरी आपकी स्वस्थ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर कोई ये चाहे कि भाई हम उसका पालन कैसे करें, उसके लिए मैं अगर फ़ोन करेंगे तो उसके लिए टिप्स भी दूंगा, कैसे उसका पालन करना, क्या खिलाना, क्या देना है, क्या बीमारी की दवाई में क्या चीज़ देनी है, जी। जी। उसको कैसे स्वस्थ रखे, या वो बीमार है तो उसको क्या क्या दे, कितनी डोज दे, कैसे दे, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। जी। क्योंकि मैंने इसके साथ साथ बकरियों की डॉक्टरी भी कर रखी है। जी। जी। मैं बकरों के बंद है, पैरालिसिस है, अन्य जो घातक बीमारी है, जड़ थन की बीमारी है बकरियों में, लिकासा निकल जाता है, पानी भर जाता है थनों में, कट जाता है, फट जाता है, सभी बीमारियों का इलाज है। और दूसरे नंबर पे मैं देसी इलाज भी बताता हूँ और इंग्लिश इलाज भी बताता हूँ। कोई अपने घर में जो घर में कुछ सामान रखा रहता है उससे भी इलाज हो जाता है। जैसे आपका रसोई घर है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती है हमारे मसालों में, उन्हीं से भी कुछ बीमारियों का इलाज हो जाता है। जी। चलिए बहुत अच्छा लगा। और ऐसे किसान को मदद मिलेगी जिनके पास बड़ी कम पूंजी है, तो वो इससे लाभ उठा सकेंगे वो। चलिए फिर हम किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, और फिर तब तक के लिए जय जवान जय किसान।